आज की सबसे बड़ी खबर, होर्मुज से जहाजों की आवाजाही कम। अमेरिका और ईरान जंग का असर पूरी दुनिया पर है। दूसरी सबसे बड़ी खबर यह रहेगी कि ईरान का दावा है कि बहरीन कुवैत में अमेरिकी सैनिक ठिकानों पर हमला। तो चलिए एक एक करके इन सारी खबरों को विस्तार से समझते हैं। होर्मुज से जहाजों की आवाजाही और ज्यादा घट गई है क्योंकि अमेरिका ईरान के नए हमलों के बाद ये चिंता बढ़ती चली जा रही है। अमेरिका और ईरान के बीच फिर से हुए हमलों के बाद होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की संख्या और कम हो गई है। नई शिपिंग रिपोर्ट के मुताबिक हालात बिगड़ने के डर से समुद्री कंपनियां अब पहले से ज्यादा सतर्क हो गई हैं। शिपिंग डेटा देने वाली कंपनी के अनुसार सोमवार को केवल 4 मालवाहक जहाज गुजरे, जबकि एक दिन पहले ये संख्या सिर्फ 7 थी। इन 4 जहाजों में 2 जहाज होर्मुज के बाहर निकले और 2 जहाज अंदर दाखिल हुए। बाहर निकलने वाले जहाजों में एक पेट्रोकेमिकल से भरा हुआ टैंकर था, जबकि दूसरा खाली तेल टैंकर था। वहीं अंदर आने वाले जहाजों में एक बिटुमेन टैंकर और एक तेल टैंकर शामिल था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार को होर्मुज से एक भी बहुत बड़ा कच्चा तेल ले जाने वाला जहाज BLCC या LNGC गैस टैंकर गुजरता हुआ दिखाई नहीं दिया। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि समुद्री कंपनियां कोई भी जोखिम लेने से बच रही हैं। इसी बीच तनाव अब और ज्यादा बढ़ गया है जब यमन के ईरानी समर्थन हेतु विद्रोहियों ने सोमवार को सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया। माना जा रहा है कि अगर ये कदम आगे बढ़ता है तो खाड़ी क्षेत्र के साथ साथ पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति पर इसका असर देखने को मिल सकता है। उधर ब्रिटेन की समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने मंगलवार को बताया कि उसे कई रिपोर्ट मिली हैं जिनमें एक तेल टैंकर ने संदेश भेजकर कहा कि होर्मुज में किसी अज्ञात हथियार से उस पर हमला किया गया है। दूसरी तरफ ग्रीस की शिपिंग कंपनी ने भी ये जानकारी दी है कि उसके प्रबंध वाले 2 जहाजों पर ओमान के तट पर भी हमला हुआ है। कंपनी ने बताया कि उसका तीसरा जो तेल टैंकर था ना, उस पर भी ड्रोन से हमला हुआ है। ये लगातार हो रहे हमले और जहाजों की घटती आवाजाही से ये साफ है कि होर्मुज और आसपास का समुद्री इलाका अब भी दुनिया के सबसे खतरनाक क्षेत्रों में बना हुआ है। और दूसरी सबसे बड़ी खबर ये रहेगी कि ईरान का दावा है बहरीन और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर हमला। ईरान की IRGC ने मंगलवार को दावा किया है कि उसने बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैनिक ठिकानों को निशाना बनाया है। ये जानकारी ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA ने दी है। ईरान के मुताबिक बहरीन में मौजूद अमेरिका के 2 सैनिक ठिकानों पर एयर डिफेंस सिस्टम और रडार स्टेशन पर भी हमला किया गया है। इसके अलावा कुवैत में भी मिसाइल रक्षा प्रणाली, रडार और सैटेलाइट रिसीविंग सिस्टम को निशाना बनाने का दावा किया गया है। IRNA के अनुसार अपने बयान में कहा गया है, इस हमले के बाद दुश्मन को ड्रोन और मिसाइल के पहले से भी ज्यादा ताकतवर और निर्णायक लहरों के लिए तैयार रहना चाहिए। और अमेरिका ने भी इसके जवाब में हमले किए हैं। ये दावा ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका ने कहा कि उसने रात भर चले हमलों में ईरान के सैनिक कमांड सेंटर और एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल लॉन्चिंग साइटों को निशाना बनाया है। ईरान का दावा है कि कुवैत में 3 अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया गया है। ईरानी सेना ने यह भी दावा किया कि उसने ड्रोन के जरिए कुवैत में मौजूद अमेरिका के 3 बड़े सैनिक ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान की सरकारी टीवी IRIB के मुताबिक जिन जहाजों को निशाना बनाया गया उनमें ये शामिल हैं कैंप आरिफजान के प्रशासनीय भवन और दिशा बताने वाले एंटीने को। दूसरा है कैंप अल उदरी में हेलीकॉप्टर पार्किंग क्षेत्र। तीसरा है अहमद अल जबेर एयरबेस में सैनिकों को रहने वाली जो इमारतें उनको निशाना बनाया गया। ईरान ने इन हमलों को अमेरिका की हाल ही में जो सैनिक कार्रवाई की गई थी उसका जवाब दिया है। तो इसी तरीके की अंतर्राष्ट्रीय खबरें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा।